मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया। हम पुराना नियम जब पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों का यात्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। मिस्रईम देश से परमेश्वर ने छुड़ाकर ये लोगों को चलाया और अपना देश के लिए लेके जा रहे हैं। जो यहूदी लोगों को परमेश्वर ने बोला तुम लोगों के लिए एक देश है, तो उस देश की ओर ये लोग जा रहे हैं। 40 साल हो गया, तो ये सफर ऐसे चलते चलते एक ऐसा जगह में ये लोग पहुंच गया। तो पहले ये लोगों को चलाने के लिए प्रभु ने मूसा का चुन लिया था, उसके बारे में हमें मालूम है। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरा आदमी को चुन लिया, वो है यहोशू। तो अभी इस्राएलियों का, यहूदियों का नेता है यहोशू। परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको कुछ बातें प्रभु ने कहा। पहली अध्याय जब हम पढ़ेगा, यहोशू का किताब पहली अध्याय पढ़ेगा, उधर उसको 3 बार कहते हैं तुम स्ट्रोंग होना है, धीरज होना है। तो परमेश्वर ये सब बातें बताने के बाद उसको बोला तुम नियम को संभालने वाला होना है, तुम धीरज होकर चलना है, तुम नियम को संभालने वाला होना है और नियम को छोड़ के तुम आगे पीछे नहीं जाना है। और ये जो नियम है, दिन रात तुम मनन करना है, तुम्हारा मन में ही रखना है। और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम डरो मत। ये सब बातें पहली अध्याय में उसको बोला है। परमेश्वर को यहोशू को चुनने के समय प्रभु ने कहा तुम धीरज होकर चलना है। 3 बार पहली अध्याय में हम देख सकते हैं। उसके बाद उसको बोला जो परमेश्वर का व्यवस्था है, नियम है, उस नियम को तुम पालन करके चलना है। और उसके बाद कहा नियम को छोड़कर तुम आगे पीछे जाना नहीं है। और उसके बाद कहा ये जो नियम है, व्यवस्था है, ब्रदर दिन रात तुम्हारा मन में। ब्रदर 1 मिनट, 1 मिनट है। या आपका साउंड है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है वो जो ईयरफोन है ना, आपका जो हेडसेट है, हाँ, बिना हेडसेट डायरेक्ट बात कीजिए, विदाउट हेडसेट बात करो। तो बिना हेड, ओके। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग साउंड आता है, वो बराबर फ्लो नहीं आता। अब तो बात तो कीजिए। बिना हेडसेट है तो बाहर का साउंड, इसलिए नहीं, ठीक बाहर है, का कोई साउंड नहीं बात। है, ये ठीक है। अब देखेंगे, अब या देखेंगे। हाँ, अभी क्लियर है ना? अभी या थोड़ा सा फर्क आया। या ओके, कंटिन्यू। मैं माइक इस्तेमाल करेगा तो भी अच्छा होगा, लेकिन माइक इस्तेमाल करेगा तो मुझे सुनने नहीं देगा, वही तो प्रॉब्लम। आप अभी हेडसेट मत साउंड लो। क्लियर है ना? अभी साउंड ओके ओके। ओके, थैंक यू। ये जो Zoom प्लेटफॉर्म में जो मीटिंग होते हैं, कुछ लोग बोलता नहीं है, मीटिंग में बात बोलेगा ब्रदर आपका साउंड अच्छा नहीं था, नहीं सुना हम लोग। तो अच्छा हो गया प्रभु का दास ने पहले ही बोल दिया। मुझे नहीं पता ना, मैं दूर में बैठा है, मुझे पता नहीं। मैं सोच रहे आप लोग सुन रहे। थैंक यू, अच्छा बोल दिया। तो परमेश्वर ने जब यहोशू को चुनने के समय 3 बातें कहा, 3-4 बातें कहा। मैंने वो बात बता रहा था आप लोगों के साथ। जब यहोशू को चुनने के समय प्रभु ने कहा तुम धीरज होकर चलना है, 3 बार कहा। और उसके बाद तुम परमेश्वर का नियम को पालन करके चलना है। और उसके बाद ये जो नियम है, दिन रात तुम्हारा मन में उसको रखना है और नियम को छोड़ के आगे पीछे नहीं जाना है। और उसके बाद बोला तुम डरो मत। ये सब बातें परमेश्वर ने पहले अध्याय में उसको खास करके अलग करके परमेश्वर ने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से यहोशू से बातचीत किया। ये सब बातें बताने के बाद
इसको नेता बना दिया। अभी ये यहूदियों का नेता है, इसराइलियों को चलाने के लिए वो आगे है। तो ये बात अभी तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। वो लोग चल चल के यर्दन का किनारे में आ गया। जब भी प्रभु ने किसी को चुन लेते हैं, अलग करते हैं, तो उसके जीवन में क्या क्या नियम पालन करना है उसके बारे में भी व्यवस्था बताएगा। हम भी चुने हुए लोग हैं, हम लोग भी परमेश्वर से चुने हुए लोग। प्रभु ने हमें भी चुन लिया, प्रभु ने हमें भी अलग किया, प्रभु ने हमें हमारा परमेश्वर का संतान बनाया। तो हमें भी परमेश्वर कहते हैं, जो यहोशू से प्रभु ने जो कुछ भी बोला, जो कोई नियम पालन करते हैं, वो नियम हमारा जीवन में भी लागू करना है, इस्तेमाल करना है। तो व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन भी चलना है। ऐसे नहीं है हमारा जीवन विश्वास जीवन जो मर्जी हमारा इच्छा के अनुसार नहीं। विश्वासियों का जीवन, हम लोगों का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है। परमेश्वर हमारा जीवन से यही चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके बारे में हम समझना है। हम कैसे बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में? अगर कुछ भी हमारे जीवन में होते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर का इच्छा है। कुछ होता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था। तो हम लगते हैं ना, ये परमेश्वर की इच्छा था, वो इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले ये बात को समझना है, क्या है हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा। कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का वचन से पता चलेगा। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा क्या है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा, क्या परमेश्वर हम हमारे जीवन से चाहते हैं। तो यहोशू को प्रभु ने चुन लिया। चुनने के समय उसको बोल दिया, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें अलग किया। तो इसलिए तुम क्या करना है, तुम धीरज होकर चलना है और तुम नियम को पालन करना है, और नियम को छोड़कर तुम आगे पीछे जाना नहीं। और ये जो नियम है, व्यवस्था है, हमेशा तुम्हारा मन में रखना है, बोलना नहीं और डरो मत। ये सब बातें प्रभु ने उसे कहा। तो ये सब बात होने के बाद यहोशू को कुछ जिम्मेदारी प्रभु ने दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ये आगे चल रहा है, अभी जो हमने पढ़ा है उस बात में जाएंगे। यहोशू का किताब तीसरे अध्याय, उसके पहले उधर प्रभु ने क्या क्या कहा ये लोगों से। ये लोग अब यर्दन के किनारे में आ गए। ये यॉर्दन के बारे में कुछ बातें लिखा है, हम पढ़ेंगे उसका 3 का 13 और 15 आयत पढ़ेंगे। 3 तीसरे अध्याय उसका 13 आयत पढ़ेंगे पहले, उसका 15 आयत। और ऐसा होगा कि जैसे ही संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी यहोवा की वाचा के संदूक को उठाने वाले याजक के पैर के तलवे यर्दन के जल में पड़ेंगे, वैसे ही यर्दन की जलधारा थम जाएगी और ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली धारा एक ढेर बनकर खड़ी हो जाएगी। बस 15 या बस कटनी के सारे दिनों में यर्दन नदी अपने तट के ऊपर से बहती है। जब वाचा का संदूक उठाने वाले यर्दन में उतरते और संदूक उठाने वाले याजकों के पैर तट के जल में पड़े। कैसे लिखा है? अभी भी वो इसमें डिस्टर्बेंस है क्या? या अभी भी है डिस्टर्बेंस, नॉट क्लियर। या वो जो वचन पढ़ा ना, उसमें भी ऐसे लगा मुझे। मैं ऐसे करूंगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। 1 मिनट। ये केवल यहोशू का जीवन में नहीं, हर विश्वासियों का जीवन में ऐसा है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेगा,
हमें भी प्रभु ने चुन लिया, अलग किया है, तो हम भी व्यवस्था के अनुसार चलना है। तो इधर ये लोग अभी यॉर्दन नदी का किनारे में पहुंच गया। ये यॉर्दन पार करेगा तो अपना देश पहुंच सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग जब हम निर्गमन का किताब 14 अध्याय पढ़ेगा तो उधर ये लोग समुद्र पार किया है। वेरी सिंपल सवाल है, समुद्र बड़ा क्या नदी बड़ा है? कुछ सोचना ही नहीं है ना? हाँ, जवाब मन में आ गया बोलने से पहले, समुद्र तो बड़ा है। तो समुद्र पार किया हुआ लोग है ये लोग। अभी क्या पार करना है? नदी पार करना है। तो ये इस्राएली लोग, उधर लिखा नहीं है इसे, फिर भी वो लोगों का मन में ऐसे विचार आया होगा, अरे हम लोग तो कितना समुद्र पार किया हुआ, अभी हमारे सामने ये नदी क्या है ना? ऐसे सोचा होगा। तो ये लोगों के लिए इतना आ, मुश्किल की बात नहीं है, आसानी से वो लोग समुद्र पार कर सकते हैं, नदी पार कर सकते हैं, मतलब समुद्र पार किया हुआ लोग है। तो लेकिन परमेश्वर कहते हैं रुको, उधर कुछ और चीजें तुम पालन करके ये नदी को पार करना है। पहले नियम के बारे में यहोशू को सिखाया और यहोशू द्वारा यहूदी लोगों को बता रहे कुछ और नियम भी पालन करना है। अभी तक तुम लोग पालन कर रहा था। ये लोग सोचा होगा ना, हम तो 40 साल में यही कर रहा था। हम जैसे विश्वासी लोग, उधर का बॉम्बे का लोग नहीं, केरला का लोग, जब परमेश्वर का वचन सुनने के समय कुछ लोग ऐसे सोच रहे, हम कितना साल से सुन रहे हैं, ये सब हमें मालूम है। 40 साल से ये लोग यही सुनते आ रहे हैं, बार 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 यही बातें सुन रहे हैं, और क्या सुनने का है? अरे समुद्र पार करने वाला लोगों के लिए नदी क्या है? नदी पार करके अपना देश में पहुंचना है। नहीं, ऐसे नहीं है। नदी पार करने से पहले और कुछ बातें समझना है, और कुछ बातें सीखना है। मैंने पहले बताया, प्रभु ने ये लोगों को अलग किया है, चुन लिया है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं ये लोग नियम को पालन करके आगे जाना है। यहोशू को पहले प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से कहा, तुम नियम को पालन करो, तुम्हारा मन में व्यवस्था को रखो, व्यवस्था छोड़कर आगे पीछे जाना नहीं है, तुम धीरज होके चलना है, आगे पीछे नहीं मोड़ना है, व्यवस्था छोड़ के इधर उधर नहीं जाना है, वही रूट में जाना है। तो प्रभु ने उससे कहा। तो अभी और कुछ बातें ये लोगों को समझने की बाद ही ये नदी पार कर सकते हैं। अभी यर्दन नदी के बारे में हमने जो आयत में पढ़ा है, 13 और 15 आयत में, तीसरे अध्याय का 13-15 में पढ़ा है। 13 आयत में ऐसे लिखा है, बहता हुआ जल है। ये जो यर्दन नदी अभी जो पार करने के लिए ये जगह आया, नदी पूरा बहता हुआ है, पूरा भरा हुआ है। खेती का जो समय है, उधर ऐसे लिखा है, खेती का जो समय है, ऊपर ऊपर बहता हुआ ऐसे लिखा है। तो पूरा भरा हुआ समय है पानी का। जो ये खेती का जो समय है, धान कटने का जो समय है, ये नदी हमेशा हर साल में इसे भरते, वो उसके बारे में उधर लिखा है। तो ये समय जो है, ये एकदम नदी भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ बहता हुआ जल को पार करना है। तो सोचने में आसान है, सोचने में इसलिए आसान है, समुद्र पार किया है तो समुद्र बड़ा है, तो नदी क्या है? सब कुछ ऐसा है, सोचने में आसान है, लेकिन व्यवस्था है, नियम है, वो नियम के अनुसार ही जा सकते हैं, व्यवस्था के अनुसार ही जा सकते हैं, नियम पालन करने के बाद ही जा सकते हैं। क्या क्या व्यवस्था है पालन करने के लिए, वो ही हम देखना जा रहे हैं। प्रभु का इच्छा है तो इस हफ्ता और अगले हफ्ता ये बातें हम देखेंगे। पहली बात 5वां आयत पढ़ेंगे, 3 का 5, चैप्टर 3 वर्स 5। या
तब यहोशू ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। पहली बात क्या है, ये नदी पार करने से पहले परमेश्वर कहते हैं अपने आप को पवित्र करो। क्यों इसे बोला? इसलिए बोला है, अभी ये नदी पार करेगा तो अपना देश में पहुंच सकते हैं। उससे पहले एक और बार परमेश्वर कहते हैं तुम अपने आप को पवित्र करना है। इसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 आयत पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 आयत, उधर लिखा है क्यों पवित्र करना है। इसका कारण क्या है, क्यों परमेश्वर ने कहा तुम नदी पार करने से पहले अपने आप को पवित्र करो। इसका कारण क्या है, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26। इसी प्रकार तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ, और मैंने तुमको अन्य जातियों में से अलग किया है कि तुम मेरे बने रहो। यस, क्यों पवित्र होना है, क्यों परमेश्वर ने उसको बोला तुम पवित्र हो? कारण उधर बताया हुआ है, क्या है, मैं स्वयं पवित्र हूं। परमेश्वर कहते हैं जिसने तुम्हें बुलाया, जिसने तुम्हें अलग किया, जिसने तुम्हें मिस्रईम देश से छुड़ा के लाया, मरुभूमि में 40 साल चलाया, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र होना है। दूसरी बात क्या है, तुम निरंतर मेरे बने रहो, और मैंने तुम्हें अलग किया, बुलाया है ना, अलग किया है, इसलिए तुम पवित्र होना है। यही कारण से परमेश्वर कहते हैं इस नदी पार करने से पहले तुम अपने आप को पवित्र करना है। मैं पवित्र हूं, मैं स्वयं पवित्र हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए कहते हैं तुम भी पवित्र होना है। नया नियम में भी ये बातें हम देख सकते हैं, इसके साथ साथ वो भी पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 and verse 7। पहले थिस्सलुनीको 4 अध्याय उसका 3 और 7 दोनों आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे परमेश्वर रहो। का इच्छा है ना, हाँ पढ़ो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 7 भी पढ़ लीजिए प्लीज। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। या उधर हम देख सकते हैं परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर का इच्छा है हम भी पवित्र हो। ये लोगों को इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम पवित्र होना है। कारण क्या है, हमें मालूम है परमेश्वर का खाना मुंह में रखते हुए परमेश्वर के खिलाफ बातचीत किया। परमेश्वर के संभालने का जगह में संभालने वाला वही है, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन परमेश्वर को साथ अविश्वस्तता किया, परमेश्वर के साथ गलत बातें किया, परमेश्वर से दूर हुआ, है ना, परमेश्वर को व्यवस्था को छोड़ दिया, अपने मुंह में जो निकला वही बात परमेश्वर के खिलाफ बोला। बहुत सारे गलती हुआ ये चलने के समय, है कि बहुत सारे गलती किया वो लोगों ने। ये जो 40 साल का जीवन में मिस्रईम देश में गलती हुआ, और ये लोगों ने बोला हम मरुभूमि में जा रहे हैं, हमें अलग करो, हम जाके आराधना करना है। केवल बोला इसे, हम आराधना करने के लिए हमें छोड़ो। क्या आराधना ही हुआ क्या मरुभूमि में? ये जो सफर में आराधना ही हुआ? आराधना को छोड़कर बहुत सारे बातें हुए, बहुत सारे गलती किया।
परमेश्वर के खिलाफ बातें किया, परमेश्वर से दूर हुआ बहुत बार, परमेश्वर को भूल गया बहुत बार। दिन रात प्रभु ने संभाला, भूख को मिटाया, प्यास को मिटाया, हाथ पकड़ के चलाया है, कितना अच्छे से प्रभु ने संभाला। फिर भी परमेश्वर के खिलाफ। तो इसलिए प्रभु ने बोला, ये सब कुछ तुम्हारा मन में है, तुम्हारा जीवन में ये स्वभाव है, तो इसलिए तुम अपने आप को पवित्र बनना है। हमारे जीवन के बारे में भी इसके साथ साथ हम सोच सकते हैं, प्रभु ने कितना अच्छा से हमें संभालते हैं। अभी सोचो 10 महीने हो गया कोरोना का दिन, इस दिनों में क्या क्या नहीं दिया प्रभु ने। हम सोचा ना बहुत बार हमारा कदम आगे कैसे रखेगा, हम आगे कैसे जाएगा। उस समय कौन साथ दिया, कौन खिलाया, कौन पिलाया, कौन हमारे साथ था। हम कितनी बार परमेश्वर को भूल गया। वचन पढ़ने के लिए समय दिया प्रभु ने, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने समय दिया, बहुत सारे बातें प्रभु ने दिया। क्या हम समय को इस्तेमाल किया परमेश्वर का महिमा के लिए, अपना जीवन के बारे में जानने के लिए, अपने आप को परख कर देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। फिर भी हम यहूदी लोगों की जैसे हम भी परमेश्वर से अलग हो। कितना समय हम प्रभु को भूल गया। सोचो, एक दिन में 24 घंटा है, मुंबई में भी ऐसा है, हमारा इधर भी ऐसा है। दिन में 12 घंटा, रात को 12 घंटा। रात को तो छोड़ दो, 12 घंटा सो जाते हैं। दिन में 12 घंटा, दिन में जो 12 घंटा है, ये समय में कितनी बार परमेश्वर के बारे में याद करते हैं, परमेश्वर के बारे में कितनी बार सोचते हैं। 12 घंटे में 10 घंटा, 5 घंटा, पूछेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। 1 घंटा, जो फैमिली प्रेयर सुबह है तो याद करेगा, तो ऐसे ही शाम को। ऐसे नहीं होना चाहिए। जस्ट ऑपोजिट हम सोच के देखो, ये जो 12 घंटे में हम कितनी समय में परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपना काम में हम लगे रहते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, कभी कभी परमेश्वर के बारे में याद ही नहीं रहते। हमारा जीवन ऐसे ही होते हैं हमारा जीवन। लेकिन अगर परमेश्वर 10 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड हमें भूल गया तो हम आज इधर नहीं होगा। 1 सेकंड अगर परमेश्वर हमें भूल गया तो हम नहीं रहेगा। हम कितनी बार भूल गया। ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग अपना देश के लिए जा रहे हैं। हमें भी मालूम है ये देश हमारा नहीं है। हम विश्वासी लोग भी अपना देश के लिए और देश की ओर जा रहे हैं। तो केवल यहूदी लोगों को नहीं, आज रात परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, तुम अपने आप को पवित्र करो। इस मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में कितनी बार हमने गलती करते हैं, कितनी बार हमने गलत बातें बोला है, कितनी बार हम परमेश्वर से दूर हुआ है, कितनी बार हम परमेश्वर को महिमा नहीं देख पाया है। हमारा जीवन में भी कितना गलती हुआ, कितना दूर है था हम। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते अपने आप। तो आज रात प्रभु हमसे भी कहते हैं, हम अपने आप को पवित्र करना है। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, कभी कभी हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारा लेना देना में, हमारे सोच विचार में कितना गलती हम करते दिन में। कितनी बार हम परमेश्वर से दूर है। तो हम भी यहूदी लोगों को जैसे यहोशू द्वारा यहूदी लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, तो प्रभु हमसे भी कहते हैं हम अपने आप को पवित्र बनाना है। हम परमेश्वर के वचन में भजन के सामने जब बैठते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमने अपने आप को जांच के देखना है, परख के देखना है, मेरा जीवन में कितना गलती होते हैं। क्या परमेश्वर को जो देना है मैं देता है? परमेश्वर के साथ चलना है मैं क्या ऐसे चलते?
परमेश्वर का महिमा के लिए मेरा जीवन को बिताना है। मैं ऐसे ही क्या, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, मैं कितने समय इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे बात हमारा जीवन में भी है। तो इधर ये लोगों को क्या कहा, हम लेवी व्यवस्था में पढ़ा है, मैंने तुम्हें अलग किया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम दूसरा लोगों का जैसे नहीं है। दुनिया में दूसरा लोग जो रहते हैं उसको अपना मर्जी में जी सकते हैं। कभी कभी मैं सोचते बोलते हैं, हम जब गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं ना घर से, हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे गाड़ी चलाने के लिए सहायता करो, है मुझे अच्छा से चलाना, घर घर वापस आने तक आप मुझे साथ रहना, संभालना है। मेरे सामने जो गाड़ी चलाने वाला है वो तो प्रार्थना करके नहीं निकला होगा, वो विश्वासी नहीं होगा, उसको कौन संभालते हैं? तो हम अपने बारे में सोचते हैं। इस दुनिया में ऐसे नहीं है। हमारे सामने से जो मुसीबत आते हैं, तकलीफें आते हैं, जो कठिनाई है हमारा जीवन में जो आते हैं, उस समय कौन हमें संभालते हैं? हम ये सब बातें को भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 20 साल हो गया प्रभु का सेवकाई में, 20 साल हो गया। मैं जब प्रभु का सेवा के लिए निकला, तब मेरा जीवन में बहुत सारे सवाल था। मैं कुछ साल में 7.5 साल नॉर्थ इंडिया में नौकरी किया। मैं घर में सबसे बड़ा है, मेरा छोटा 3 है, और मैं घर में बड़ा है। मेरा माँ बाप सोचा ये बड़ा है, ये जाएगा नौकरी करेगा और बाकी सब इसके साथ साथ बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई का सब ये मदद करेगा। तो उस समय प्रभु ने मुझे बुलाया। मेरे सामने बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैंने अभी बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ बता सकता हूँ, एक बार भी मोड़ के देकर नौकरी अच्छा था इसे बोलने के लिए प्रभु ने मौका नहीं दिया। जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे अलग किया, वो मेरा माँ बाप से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा बीते हुए 20 साल अच्छा से संभाला। इस 10 महीने जो कोरोना का समय घर में था, सीखा है प्रभु कैसे अपना लोगों को संभालते हैं, प्रभु कैसे मदद करते हैं, प्रभु कैसे हमारे साथ देते हैं। प्रभु ने अवसर दिया है, तो हमारा जीवन में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर को हम कभी भूलना नहीं। ये यहूदी लोग भूल गया बहुत बार, परमेश्वर के खिलाफ बातें किया, परमेश्वर से दूर हुआ वो लोग। तो प्रभु उससे कहते हैं तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। और हमने जो पहले थिस्सलुनीयों से पढ़ा है, उधर ऐसे लिखा है, प्रभु का इच्छा है, प्रभु हमारे बारे में यही सोचता है, हम हमेशा अपने आप को पवित्र करना है। परमेश्वर तो अभी हमने पढ़ा है, परमेश्वर की इच्छा वही है हम अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। तो प्रभु हमें सहायता करे। हमारा जीवन में ऐसा नहीं है कोई गलती हमसे नहीं होगा, हम सब एक परफेक्ट है, नहीं, गलती होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं, परमेश्वर के सामने जब बैठते हैं, हम अपने आप को देखना है, मेरा जीवन में क्या है। मैं जितना बढ़ना था, आत्मिक दौर से जितना बढ़ना है, क्या मैं उतना बड़ा है? हम बोलते हैं ना, मैं विश्वास में आने कितना साल हो गया, मेरा जीवन में इतना साल हो गया, मैं ऐसा है, मेरा परिवार में ऐसे, बोलने में बहुत है। क्या अपने आप को देखा है मैं उतना बड़ा है? ये लोग जो है 40 साल ट्रेनिंग पीरियड था, क्या क्या सिखाया, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है ना। यहूदी लोगों को जो ट्रेन, ऐसा बाइबल कॉलेज कहीं नहीं है। 40 साल का क्या बाइबल कॉलेज है? हम लोग 1-2 साल, 2 साल 3 साल ऐसे ही है। तो इतना ट्रेनिंग है लोगों को मिलने के बाद भी नहीं सुधरा, फिर भी गलती है। प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया हमारा जीवन में। प्रभु हमें सहायता करे। और पहली बात हमने देखा है, हम अपने आप को पवित्र करना है, हम अपने आप को पवित्र करना है। तो दूसरी बात हम देखेंगे, उसका 6 आयत पढ़ेंगे, चैप्टर
Jehoshua chapter 3 verse 6. फिर यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। अतः वे वाचा का संदूक उठाकर लोगों के आगे चलने लगे। यस, पहली बात है तुम अपने आप को पवित्र बनाना है। दूसरी बात, अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है तो मैं बोल के रहूंगा, बाकी बातें हम बाद में बोलेंगे। तो इधर ऐसा लिखा है, वाचा का संदूक आगे जाना है। याजक लोगों को बोला तुम वाचा का संदूक उठा के आगे जाना। क्यों ऐसे बोला है? मैंने पहले बताया, ये जो बातें हैं ये नदी पार करने का पहले जो नियम है उसको बोलते हैं, उसके बाद अपना देश में पहुंच सकते हैं। हम भी ऐसा है, अपना देश की ओर जा रहे, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, बुलाया है, चुन लिया है, और प्रभु चाहते हैं हम भी हमारा इस जीवन में, विश्वास जीवन में, हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे जाना है। और पहली व्यवस्था यही है, तुम अपने आप को पवित्र बनाना है। तो हमारा जीवन में अपवित्र था, गलती, पाप, परमेश्वर के खिलाफ कुछ है तो उसको हम छोड़ना है। दूसरी बात उधर बताया है, वाचा का संदूक आगे जाना है। ये जो निवास स्थान के बारे में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का, उसमें सबसे पहले वाचा का संदूक के बारे में बताया है। तो वाचा के संदूक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये वाचा का संदूक नया नियम को हम कंपेयर करके जब पढ़ेगा तो ये मसीह का एक प्रतिरूप है और मसीह का एक छाया है। ये जो वाचा का संदूक, उसमें परमेश्वर का स्थान है, वो वास करते हैं। तो इधर क्यों बोला वाचा का संदूक आगे जाना है? इसमें से एक बात हम सीखना है। क्या है? यहूदी लोगों को एक बात और याद करा रहा है इधर। क्या है? तुम लोगों का जीवन में सबसे प्रथम स्थान, सबसे आगे हमेशा क्या चलना है? वाचा का संदूक चलना है। और एक्सप्लेन करेगा तो तुम्हारा जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। वाचा का संदूक तुम्हारा आगे होना है, बाकी सब उसके पीछे है। जब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उसने क्या कहा? तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा आगे है। परमेश्वर का स्थान एक विश्वासी के लिए फर्स्ट है, पहले है। जाने अनजाने में कभी कभी पीछे हो जाते हैं, हम पीछे कर देते नहीं। एक विश्वासी का जीवन में, चुने हुए लोगों का जीवन में, पहले वाचा का संदूक, पहले परमेश्वर, उसके बाद बाकी सब। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। इसलिए है उसने तुम्हें मिस्रैम देश से बुलाया, उसने तुम्हें चलाया, उसने तुम्हें खाना खिलाया, वो तुम्हारे साथ था, वो तुम्हारा जीवन में पहले स्थान होना है। वाचा का संदूक आगे जाना है, बाकी तुम लोग आगे पीछे है। मैंने बताया जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उसको कहा तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं आगे है। इसका कारण क्या है? आगे जो कुछ भी है मैं देखूंगा। हाँ, मीका का किताब में जब हम पढ़ते हैं 2:13 में ऐसे लिखा है, समय नहीं, हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। उधर ऐसे लिखा है, तोड़ने वाला आगे है, तोड़ने वाला, चलाने वाला आगे है। तो इस्राएलियों का युद्ध करने वाला, इस्राएलियों को संभालने वाला, पालन पोषण करने वाला, सहायता करने वाला आगे है। तो परमेश्वर आगे है। हमारे समय अभी खत्म होने वाले, एक सवाल पूछ के मैं समाप्त करना जा रहा हूं। क्या हमारा जीवन में वाचा का संदूक का स्थान कहां है? किस जगह में हमारे लिए ये वाचा का संदूक?
क्या पीछे? नहीं, तुम नदी को पार करना, बहते हुए जल को पार करना है। इस मुसीबत को अगर पार करना है, इस तकलीफ को अगर पार करना है, इस कठिन परिस्थिति को पार करना है, तुम्हारा जीवन में वाचा का संदूक ही आगे जाना है। अगर वाचा का संदूक आगा है, आगे जा सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। दो बातें हमने देखा है। शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए टाइम थोड़ा इससे चले गया। तो अभी हम समाप्त करने जा रहा हूं। दो बातें हमने देखा। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया हुआ लोग, प्रभु ने अलग किया हुआ लोग, नदी पार करना है। व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? अपने आप को पवित्र करना है। दूसरी व्यवस्था है, वाचा का संदूक आगे जाना है। हम अपने आप को पवित्र करना है। हमारे लिए वाचा का संदूक, परमेश्वर का स्थान सबसे पहले है। उसको प्रथम स्थान देना है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। वो है हमारा सामने, वो अगर आगे है, हम इस नदी को पार कर सकते हैं। नदी में चाहे बहते हुए जल होगा, नदी बढ़ते होगा, नदी पूरा भरा होगा, कुछ बात नहीं। अगर वाचा का संदूक आगे है, इस कठिन परिस्थिति में हम आगे जा सकते हैं। इस कोरोना का समय में हमारा विश्वास जीवन में क्या आगे है? ये वाचा का संदूक आगे है क्या? और परमेश्वर का स्थान कहाँ है? हम अपने आप को ये बातें परखेंगे, पूछेंगे। तो व्यवस्था है, ये नियम अगर पालन करेगा तो हम आसानी से आगे जा सकते हैं। ये नियम को हम पालन करेगा तो हम भी आराम से आगे जा सकते हैं। हमारा जीवन में भी ऐसे कठिन परिस्थिति आ सकते हैं, ऐसे मुसीबतें आ सकते हैं, ऐसे बहते हुए जल, ऐसे अनुभव आ सकते हैं। इसको पार करना है तो प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। अगर ऐसे देगा, हम भी इस नदी को पार कर सकते हैं। हमारा देश आसानी से पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद।